एक ज़माना था जब मेंसेस को लेकर लोगों के दिमाग में ये मिथ होता था कि मंदिर नहीं जाना है, अचार को नहीं छूना है, लड़कियाँ ये नहीं कर सकती, ऐसे नहीं कर सकती। आज मैं बात करने वाली हूँ मॉडर्न मिथ्स ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मेंसेस के बारे में जो सोसाइटी मॉडर्न मिथ्स हैं उस बारे में बात करूँगी। आज जो भी मदर्स अपने बच्चों को मेंसेस के बारे में सिखाती हैं, इस तरह की पता नहीं कितने स्टेटमेंट्स का यूज़ करती हैं जो उनके दिमाग में हैं, जबकि एग्जैक्टली वो नहीं होते। तो आज मैं ओपनली खुल के बात करूंगी कि मेंसेस के क्या भ्रांतियां हैं लोगों के अंदर। वो पुरानी भ्रांतियों को नहीं डिस्कस कर रहे हैं हम, बहुत हैं वो तो। आज भी सोसाइटी के कुछ तबकों में ये है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होना पाप है या ये ज़्यादा नहीं होता है, कम नहीं होता है, इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ऐसी बहुत सी भ्रांतियों को लेकर आज आपसे डिस्कस करूंगी। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नेहा मेहता, मैं एक कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट हूं और मेरा क्लिनिक हिसार हरियाणा में है। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ व्हाट आर द मॉडर्न मिथ्स टू मेंसेस, पीरियड्स के बारे में क्या ऐसी भ्रांतियां हैं जो सोसाइटी में हैं। तो इससे पहले मेरी आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो चलिए मैं आपको बता रही थी कौन से ऐसे मिथ्स हैं मेंसेस को लेकर। मिथ नंबर 1, दैट द बॉयज इन द हाउस शुड नॉट नो अबाउट इट। आज भी मैंने देखा है कि स्कूल्स में जब पीरियड्स पैड्स के बारे में एडुकेट करने के बारे में लोग टीचर्स या कोई भी सीनियर अथॉरिटीज़ का इनिशिएटिव लेती है तो सिर्फ लड़कियों को इसको बताया जाता है और लड़कों को इस बारे में नहीं एडुकेट किया जाता। मोर ओवर घर के पेरेंट्स भी लड़कियों को शायद बता देते होंगे कि मेंसेस क्या है, क्योंकि धीरे धीरे उन्हें ये ओवरकम करना है, लेकिन लड़कों को इस बारे में बताने के लिए झिझकते हैं कि शायद उन्हें इस बारे में जान के क्या करना है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दैट बोथ द पीपल शुड नो अबाउट इट सो दैट मेल्स शुड रिस्पेक्ट वुमेन फॉर बींग एबल टू डिलीवर अ चाइल्ड। मेंसेस खुद एक साइन है कि वो लड़की बाहर के देशों में योर फर्स्ट पीरियड्स इज बेसिकली अ सेलिब्रेशन टाइम। तो ये जो शेम का टैबू है ये हमें हटाना है। सो द मिथ नंबर 1 इज द बॉय शुडंट नो अबाउट इट, द बॉय शुड नो अबाउट इट। अगर आप एक लड़के के माँ बाप हैं, मैं खुद हूँ, ज़रूरी है उन्हें भी इस बारे में बताया जाए। जब उनका वो पीरियड आएगा, जब उन्हें सेक्सुअल लाइफ के बारे में जानना है, एडोलसेंस पीरियड में वो एंटर करेंगे, तब मेंसेस या पीरियड्स के बारे में बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कितना बताना है वो मैंने एक वीडियो है, यहाँ पे आप उसका लिंक देख सकते हैं। उस वीडियो को आप गो थ्रू करिए और आपको समझ में आएगा कि कैसे बताना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज the other myth, which is about periods are shameful. It is not at all shameful. Moreover, it is a blessing. ये एक blessing है कि लड़की माँ बन सकती है। ये एक blessing indication है that congratulations, you are a girl. This is a blessing that you can have this opportunity to give birth to a younger one. एक छोटे से बच्चे को आप जन्म देने के लायक हो जाती हैं, इसलिए ये एक सेलिब्रेशन है, ये शेम नहीं है। हर बहन बेटी को ये होता है, हर किसी को होता है, इसलिए इस बारे में बात करने से डर कैसा, शेम कैसी, उल्टा बहुत पेन्स, बहुत सारा हाइजीन इश्यूज लड़कियों को गो थ्रू करना पड़ता है इस टाइम पे। इसलिए उन्हें केयर देना, उनके साथ रहना और इसे नॉर्मलाइज करना ज़रूरी है, रैदर देन कि इसको शेम की तरह ट्रीट किया जाए। आज भी जब केमिस्ट पर लड़कियां पैड्स लेने जाती हैं या कोई लेने जाता है, उसे अखबार में बंद करके दिया जाता है और शायद उसे शेम की तरह ट्रीट किया जाता है कि कोई ओपनली उसे ना देखे। क्यों ना देखें? क्या ये नेसेसिटी नहीं है? अगर लिपस्टिक्स ओपनली बिकती हैं तो पैड्स भी ओपनली बिकने चाहिए। दिस इज कंप्लीटली ओके एंड दिस इज समवेयर अ नेसेसिटी ऑफ वाइफ। मैं बहुत प्राउड महसूस करती हूँ कि इस बारे में अक्षय कुमार खुल के बोलते हैं, खुल के इस बारे में बात करते हैं। और पीरियड्स पैड्स ड्राइव भी हमारे एक्टर्स ने कंप्लीट किया था एंड इट्स कंप्लीटली ओके टू ब्लीड।
इसलिए ये शेमफुल बिल्कुल भी नहीं है। नाउ द मिथ नंबर 3 विच इज अबाउट दे ऑलवेज कम ऑन टाइम। नो, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा उसी समय आते हैं, क्योंकि अगर हम ये मिथ डाल देंगे कि हमेशा अगर आपकी लास्ट मंथ की 10 तारीख है एलएमबी, तो इस मंथ में भी आपको 10 तारीख को आने चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत बार स्ट्रेस के चलते, मौसम के चेंज होने के चलते कोई मेडिसिन का इफ़ेक्ट हो सकता है, साइकेट्रिक मेडिकेशंस हो सकती हैं, कोई और भी स्ट्रेस हो सकता है, कोई काम ज़्यादा कर लिया है, शिफ्टिंग का जॉब था, उसमें भी ऐसा हो सकता है कि वो डिले हो जाए, और कभी कभार टाइम से पहले भी हो सकते हैं। इसलिए इसे मिथ की तरह ना सर्कुलेट किया जाए कि हमेशा टाइम से होना चाहिए, और अगर ये टाइम से नहीं हो तो आपके करेक्टर पे कोई इशू है, या आप ने कभी भी आप सेक्सुअली एक्टिव रही हैं, या आपने हाइजीन मेंटेन नहीं किया, तो इस तरह के मिथ्स को प्लीज प्लीज दूर करिए। Myth number 4 that it is okay to have pain, और this is होता ही है, दर्द तो होती ही है, तो इसमें कोई केयर जैसा कोई सिनेरियो नहीं है, नॉट एट ऑल। आई एम प्राउड टू से कि कुछ एजेंसीज, प्राइवेट एजेंसी ने ये इनिशिएटिव लिया है, और वो लेडीज़ को महीने में 1 दिन का डिसमेनोरिया लीव देने को रेडी हैं, कि 1 दिन का आप लीव अपने पीरियड्स डेज में ले सकते हो। डिसमेनोरिया ओपन में एक टर्म है जो यूजुअली पीरियड्स के पेन को क्लासिफाई करने के लिए दिया जाता है। मूड स्विंग्स से एसोसिएटेड हो सकता है, कई लेडीज़ में बिल्कुल नहीं होता, और कईयों में बहुत ज़्यादा होता है। कईयों को दर्द इतना होता है कि वो ऐठन जैसा दर्द, जिसके लिए वो बार बार सिकाई करती हैं, केयर की उस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कॉफ़ी और टी समथिंग जो बार बार रिक्वायर्ड होता है, ज़रूरी है उस समय कंपैटिबली उनकी केयर करने के लिए अवेलेबल रहें, रादर देन ये मिथ कि होता ही है और तुम अपने आप को वीक बना रही हो। बहुत सारी टैबलेट्स हैं जो ओपनली पेन किलर्स दिए जाते हैं डिस्मेनोरिया में, तो प्लीज़ डोंट जर्नलाइज इट कि सबको होता है, तुम कोई स्पेशल नहीं हो। मेंस्ट्रुअल पेन इज समथिंग टू बी केयर्ड फॉर। सिखाना ही है तो सिखाइए कि कितना हाइजीन ज़रूरी है इस समय। पैड्स खरीदना आसान है, उसका डिस्पोजेबल के बारे में अपने बच्चों को अवेयर करिए, इस बारे में बात करिए। ज़रूरी है खुद को कितना पॉजिटिव रखना है उस टाइम पे, ज़रूरी है। इट्स नॉट अबाउट शेम। बहुत सी एड्स ऐसी हैं, बहुत से अभी भी सोसाइटी में लड़कियों को बाहर नहीं निकाला जाता है, इस दिन स्कूल की छुट्टी करा दी जाती है। दिस इज़ नॉट एट ऑल गुड। इट्स कम्प्लीटली ओके एंड इट्स fine to bleed. You should be proud that you are bleeding. It's not shameful at all. वो जो मिथ्स हैं सोसाइटी में, अचार को हाथ नहीं लगाना है, मंदिर में नहीं जाना है, तीसरे दिन नहाना है, इससे पहले आप ये काम नहीं कर सकती, इस तरीके से नहीं करना है, इस तरीके के मिथ्स को प्लीज़ शट करिए। खट्टा नहीं खाना है, it's completely normal. The care and hygiene is something really important, and I'm congratulating every mother who has a girl child and every child that if you are bleeding, congratulations, you have ability to give birth to a life. सो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मुझे सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे।